हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से आप लोगों को VMC ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 3 में टाइम एंड वर्क के बारे में आगे क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है ए एक काम का 75% 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी एक काम का 25% 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का 75% करने में कितने दिन लगेंगे। आपका ऑप्शन दे दिया है, ए में 16, बी में 8, सी में 10 और डी में 12। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। ये जो है एक काम का 75% कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में करता है। और बी जो कह रहा है कि 25% कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो 25% कितना दिन में, 12 दिन में कर रहा है। लेकिन जो मेरा फाइनली जो आंसर पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि 75% करने में कितना दिन लगेंगे। दोनों मिल करके जब काम करेगा तब जब ये 75% करा 18 दिन में, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इसको भी हम लोग 75% बनाना चाहेंगे। ठीक है, ताकि इसको जब हम यहाँ पे ले 75% पे, तो इसको भी 75% पे करके हम लोग यहाँ पे लेंगे और फिर इसके अनुसार सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो लास्ट में मेरा 75% पर फाइनली आंसर पूछ रहा है, इसीलिए हम लोग जो भी ये तो आपका दे दिया है कि 75% काम कर रहा है 18 दिनों में, तो बी कर रहा है 25% कितना दिन में, 12 दिन में। तो इसीलिए हम लोग 25% को कितना करना चाहेंगे, 75% ही करना चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइनली जो आंसर मेरा पूछा है 75% पर ही पूछा है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम लोग बी का एक काम जो कह रहा है कि 25% 12 दिन में कर रहा है, इसको हम लोग 75% अगर करवाएंगे तो 75% करने के लिए हम लोग को 3 से यहाँ गुना करना पड़ेगा। तो 25 दिया मेरा 75% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब 3 से गुना किए तो यहाँ पर भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो बढ़ती 36 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली यहाँ पे 75% पे 18 दिन में काम कर रहा था और बी जो है आपका 75% 36 दिन में काम कर रहा है। अब दोनों को मिल करके पूछ रहा है कि 75% पर कितना दिन में काम समाप्त कर देगा। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, दो व्यक्ति था। तो ए आपका 75% कितना दिन में काम कर रहा था, 18 दिन में। बी आपका 75% कितना दिन में काम किया, 36 दिन में। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि दोनों को एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर मेरा 36 आएगा। ठीक है, और ये जो 36 आता है वो मेरा क्या आता है, टोटल वर्क आता है। ठीक, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि ए के अंदर कितना इफ़िशियंसी है, कितना क्षमता है काम करने का, वो निकालेंगे हम लोग। और बी के अंदर कितना इफ़िशियंसी है, कितना क्षमता है काम करने का, वो हम लोग निकालेंगे। तो अगर ए का हम लोग इफ़िशियंसी देखना चाहें तो इफ़िशियंसी बराबर होता है वर्क बटा टाइम। ठीक है, तो वर्क मेरा कितना है, 36 है और टाइम कितना है, 18। तो 18 और 36 बटा अगर 18 करेंगे तो मेरा 2 आएगा। और यहाँ पे भी निकालेंगे, और बी का इफिशियंसी अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग 36 बटा 36 कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 आएगा इसका इफिशियंसी, यानी कहने का मतलब जो बी व्यक्ति है इसके अंदर कितना इफिशियंसी है, 1 इफिशियंसी है काम करने का। और ए के अंदर जो है इफिशियंसी कितना है, 2 है काम करने का। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग मेरा पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, करा एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का 75% करने में कितने दिन लगेंगे। कहने का मतलब टाइम पूछ रहे हैं कि कितने दिन लगेंगे। तो टाइम हम लोग निकालने के लिए क्या पढ़े थे कि टोटल वर्क बटा टोटल इफिशियंसी। तो टोटल वर्क तो हमको पता है कितना, 36। टोटल इफिशियंसी हम लोग निकालेंगे तो टोटल इफिशियंसी यहाँ से 2 ए हो गया, ए का 2 इफिशियंसी और बी का 1 इफिशियंसी। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इफिशियंसी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा, टाइम बराबर टोटल वर्क बटा टोटल इफिशियंसी। तो टोटल वर्क जो मेरा है कितना हो गया, 36, और टोटल इफिशियंसी मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसको जब काटेंगे तो 12 आएगा। टाइम मेरा कितना आ गया, 12 दिन आ गया। अब ऑप्शन में हम लोग देखिए 12 यहाँ पे है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। कहने का मतलब कि ए और
बी अगर दोनों मिल करके 75% पे काम अगर करेगा, 75% करने में अगर 75% करेगा अगर, तो उसमें कितना दिन लगेगा, तो कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे सोचिएगा, ध्यान में रखिएगा, माइंड में देखिए क्या रखना है। माइंड में आप लोग को यही रखना है कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा था कि ए एक काम का 75% 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी एक काम का 25% 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का 75% करने में कितना दिन लगेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स 75% पे पूछा, इसलिए हम लोग दोनों को 75% किए, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछता, यहाँ पे 75 के जगह पे यहाँ 25% अगर कह देता कि 25% करने में कितना दिन लगेगा, कितना दिन टाइम उन दोनों मिल करके लेंगे, तो हम लोग क्या करते फिर कि 75% जो है इसको हमको 25% फिर बनाना पड़ता और इसका फिर बनाना पड़ता, ठीक है। तो इसको अगर उस तरीक़ा से करते तो 25% इसको बनाने के लिए हमको 3 से क्या करना पड़ता, डिवाइड देना पड़ता। तो इसमें भी अगर डिवाइड देते तो फिर इसमें भी डिवाइड दे देते। यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता था। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी मिलकर एक काम 6.75 दिनों में पूरा करते हैं और ए अकेले उस काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी अकेला वह काम करता है तो उसे काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन आपको दे दिया 27, 18, 24, 21। तो आप लोग को थोड़ा सा डायरेक्टली रूप से आप लोग को इस सब जितना सारा पॉइंट रहता है, पॉइंट में सब का वैल्यू आप लोग को याद करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर कम टाइम में बनाना है तब तो इसका अगर शॉर्टली फॉर्म देखा जाए, इसका शॉर्ट रूप देखा जाए इसका, तो इसका शॉर्ट रूप हम लोग लिख सकते हैं 6.3/4, ठीक है। तो ये आप लोग को मेरे उम्मीद से रहेगा कि याद करके रखें तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि कम समय में प्रॉब्लम को बना सके। तो यहाँ पे देखिए इतना इसको लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिख सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो 6.75/100 6.75 है, इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो 100 लाएगा नीचे, ठीक है। 1 पे 2 जीरो आएगा, इसको जब काटेंगे तो 135 बचे कटेगा, 20 बचे कटेगा, फिर इसको काटेंगे तो 27 बचे और ये 4 बचे कटेगा। तो फाइनली मेरा आया 27/4। इसको अगर डिवाइड देंगे तो 6×3/4 मेरा आएगा और इसी को हम लोग 6.75 यहाँ पे देखे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं अब क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को इतना दिन में पूरा करता है और ए अकेले उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ए और बी मिलकर के कितना दिन में काम कर रहा है, 27/4 दिन में कर रहा है और ए अकेले कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लोग ले सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला जो होता है अंश होता है और नीचे वाला जो होता है हर होता है। इसमें भी ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। तो यहाँ से आप लोगों को माइंड में रखना होगा कि नोट में यहाँ देखो लिख दिए हैं कि भिन्न में अगर देखा जाए, भिन्न के फॉर्म में अगर आ जाए तो भिन्न में हम लोग जो अंश वाले अंक का एलसीएम निकलता है, ठीक है। जो ऊपर वाले रहता है जितना अंश जो रहता है उसका एलसीएम निकाला जाता है और जो हर में रहता है उस सबका क्या निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ऊपर वाले को एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले को हर वाले को एचसीएफ निकालेंगे। तो अंश वाले को अगर एलसीएम निकालेंगे तो 27 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और नीचे वालों को अगर हर वाले को एचसीएफ निकालते हैं हम लोग तो इसका एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। एचसीएफ किसको कहते हैं, जो दोनों में मिलता, ठीक है। तो दोनों में कितना मिलेगा, एक ही मिल सकता है ना। तो इसलिए 27 बटा अगर 1 लिखेंगे तो 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखे अथवा मत लिखें, ठीक है। तो 27 हम लोग फाइनल रूप से लिख लिए। तो ये मेरा जो 27 आया ये मेरा टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखें कि ए प्लस बी जो दोनों मिल करके यहाँ पे काम कर रहा था उसके अंदर कितना एफिशिएंसी है इतना दिन काम करने में, ठीक है। कितना एफिशिएंसी इसके अंदर हो सकता है, फिर ए के अंदर कितना एफिशिएंसी हो सकता है, ठीक है।
तो इसके ए और बी दोनों को मिला करके अगर इफिशियंसी इसका देखना चाहें तो इफिशियंसी बराबर हम लोग पढ़े हैं वर्क बटा टाइम। तो वर्क मेरा कितना है 27 है, 27 और बटा टाइम कितना लग रहा है 27 बटा 4, तो 27 बटा 4। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो 27 बटा 27 रह जाएगा, लेकिन ये 4 जो नीचे है ऊपर चला जाएगा गुना में, 27 27 खत्म यानी 4 बचेगा। 4 इसका ए प्लस बी का दोनों का इफिशियंसी आ गया 4। अब हम लोग ए का इफिशियंसी वन निकालेंगे, तो ए का इफिशियंसी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 27 बटा 9, तो 9 तिया 27, ठीक है। तो 3 आ गया यहाँ पे। अब देखिए हम स्टूडेंट्स सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। नाउ अबाउट इफिशियंसी के बारे में हम लोग देखते हैं कि जब ए और बी दोनों मिल करके जब काम कर रहा था तो उसके अंदर इफिशियंसी कितना था 4 था, और ए के अंदर केवल इफिशियंसी कितना है 3 है। अकेले ए के अंदर कितना इफिशियंसी है 3 है, और दोनों मिलकर जब काम कर रहा है तो 4 है। तो भाई बी के अंदर कितना इफिशियंसी है तो निकाल लेंगे। तो ए का 3 हो गया, ए प्लस बी का तो टोटल 4 था, ए का 3, तो यहाँ से बी का कितना निकल के आएगा 1 आएगा। अब ये जो 1 निकल के आया इफिशियंसी जो आया, यही इफिशियंसी जो है आपका ये काम कहलाता है। क्या कहलाता है काम, वर्क कहलाता है। और ये वर्क जो है आपका एक वर्क जो है कितना दिन में कर रहा है 1 दिन में कर रहा है। यहाँ से हम लोग देखेंगे इसको कहा जाता है कि एक जो आया ये आपका इफिशियंसी को इसी को एक वर्क कहा जाता है, और एक वर्क जो है ये 1 दिन में कर रहा है। तो चूँकि बी जो है एक काम को 1 दिन में करता है, तो इसीलिए हम लोग को कितना काम करवाना है 27 काम करवाना है। तो इसलिए 27 काम को 1 गुने 27 हो जाएगा, यानी 27 दिन में काम करेगा। जब एक काम को 1 दिन में कर रहा है तो 27 काम को कितना दिन में करेगा 27 दिन में करेगा। इसीलिए बी अकेले अगर काम करना चाहे तो कितना दिन में काम कर देगा, यदि बी अकेले काम करना चाहे तो कितना दिन में काम कर देगा 27 दिन में काम कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका 27 दिन था, ठीक है। और ये दोनों के बीच अगर देखा जाए बी और 1 के बीच, तो ये आपका यही बताता है कि इफिशियंसी जो है यही आपका वर्क होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये वर्क जो है 1 दिन में एक काम कर रहा है, एक काम में 1 दिन में कर रहा है, तो 27 काम कितना दिन में 27 दिन में करेगा। इसलिए बी अकेले अगर काम करना चाहे तो कितना दिन में समाप्त कर देगा 27 दिन में समाप्त कर देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका ए है, ये 27 दिन, ये आपका ऑप्शन ए सही हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीका का क्वेश्चन आप लोगों को पूछते रहता है, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो आप लोग बस कॉन्सेप्ट खाली समझिएगा कि इसमें रटना उठना कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स कह रहा है कि ए एक काम का 75% हिस्सा 9 दिन में पूरा कर सकता है, और बी 8 दिनों में उस काम का आधा हिस्सा कर सकता है। यदि वे मिलकर इस काम को करते हैं तो वे उस काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ए जो है अकेले 75% हिस्सा का कितना कर रहा है 9 दिन में काम कर रहा है। पूरा होता है 100%, लेकिन 75% हिस्सा जो है काम का 9 दिन में कर रहा है ए अकेले, और बी जो है आधा हिस्सा कर रहा है 8 दिन में, ठीक है। तो दोनों अगर मिल करके काम करेगा तो आधा हिस्सा कितने दिन में काम, आधा हिस्सा कितने दिनों में कर सकेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 75% कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 3/4 इसको लिख सकते हैं। 75 कैसे लिखेंगे 75 परसेंटेज के लिए क्या करते हैं बटा 100 कर देंगे, तो इसको डिवाइड देंगे तो 3/4 आएगा। और ये 75% हिस्सा, तो हिस्सा किसका हिस्सा काम का हिस्सा, तो यहाँ पे काम हो जाएगा 3/4। 3/4 काम कितना दिन में कर रहा है 9 दिन में कर रहा है। तो इसीलिए अगर एक काम करना चाहे तो यहाँ से 3 3 9 कटता है ऊपर ऊपर, ठीक है। अगर एक काम करना चाहे तो 4 गुने 3 हो जाएगा, यानी 12 दिन हो जाएगा। और एक काम जो है ये पूरा काम कहलाएगा, ठीक है। तो जब ए का हो गया, ये किसका है ए का है, ए व्यक्ति का। तो ए व्यक्ति का जब पूरा काम यानी एक वर्क कितना आ गया 12 दिन में कर रहा है, तो बी व्यक्ति जो 8 दिन में उस काम का आधा हिस्सा कर रहा है, तो आधा हिस्सा को हम लोग कितना हमको बनाना पड़ेगा एक बनाना पड़ेगा, मानी एक हिस्सा पूरा मतलब बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक काम बनाना पड़ेगा। तो एक काम बनाने के लिए देखिए यहाँ पे बी व्यक्ति के लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो आधा काम कितना दिन में करा 8 दिन में। तो एक काम अगर देखें इसका तो कितना दिन में करेगा, तो ये 2 के गुना हो जाएगा, यानी 8 गुने 2 यानी 16, तो ये 16 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम जो है पूरा काम हो गया,
यहाँ पे भी जो ए का था एक काम, ये पूरा काम था, और यहाँ पे बी का भी जो है ये जो एक काम आया, ये पूरा काम निकल कर आया कितना दिन में, 16 दिन में। तो यहाँ से हमको फाइनली पता चल गया कि ए व्यक्ति जो है पूरा काम कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा, और बी व्यक्ति जो है पूरा काम 16 दिन में करेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मिला करके देखते हैं कितना दिन में काम करता है, और आधा हिस्सा काम करवाना है, ठीक है। तो पहले पूरा हिस्सा निकालते हैं, उसके बाद फिर आधा हिस्सा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे तो ए बी हो गया, ए आपका पूरा काम 12 दिन में कर रहा है, बी भी आपका पूरा काम 16 दिन में कर रहा है। दोनों अगर मिल करके काम करेगा तो उसके लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम मेरा 48 आएगा, ये 48 एलसीएम जो आया मेरा टोटल वर्क आया। अब क्या करेंगे कि दोनों के अंदर कितना कितना इफिशियंसी है वो हम लोग देखेंगे। तो ए के अंदर इफिशियंसी अगर हम लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, इफिशियंसी बराबर होता है वर्क बटा टाइम। तो वर्क 48 हो गया, टाइम 12 हो गया, तो 48 बटा 12 करेंगे तो वर्क 48, 4 से कटेगा 4 होगा। अब यहाँ पे 48 बटा 16 करेंगे तो 16 48 3 आएगा। तो ये आपका इफिशियंसी इसका कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे अब हम लोग को क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। कितना दिन में कर रहा है वही पूछ रहा है, तो हम लोग टाइम निकालेंगे। तो टाइम बराबर हम लोग देखे हैं क्या होता है कि वर्क बटा इफिशियंसी, है ना। तो वर्क बटा इफिशियंसी, तो वर्क देखिए अब यहाँ पे वर्क की बात आया, काम की बात आया। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए दोनों मिल करके अगर काम करें तो ये उस काम का आधा हिस्सा कितना दिनों में कर सकता है। तो आधा हिस्सा कर रहा है तो आधा हिस्सा करेंगे, यानी आधा काम। तो आधा काम अगर करेंगे तो 48 तो पूरा काम है, 48 का अगर आधा काम करेंगे तो कितना काम आएगा, 14 काम आएगा, 14 वर्क आएगा। तो 14 हो जाएगा कितना, टोटल वर्क यहाँ पे कहलाएगा। एफिशिएंसी टोटल कितना है, 7 है। तो 24 बटा 7 हो गया, 24 बटा 7 दिन आ गया। तो स्टूडेंट्स दोनों मिल करके अगर काम करेगा आधा हिस्सा तो कितना दिन में कर देगा, 24 बटा 7 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन में देखिए आपका बी जो है वो 24 बटा 7 दिन है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीक़ा से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ये 25 दिनों में एक घर को रंगलेप कर सकता है। रंगलेप मतलब क्या, पेंट करना, ठीक है, कर सकता है। और भी उसी को 10 दिनों में रंगलेप कर सकता है, ठीक है। सी के साथ मिलकर उन्होंने 6.25 दिनों में ही इस काम को पूरा किया। तो सी अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। ऑप्शन आपका दे दिया है, ए 50, बी में 40, सी में 30 और डी में 60। ये सब क्या है, दिन है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए जो है अकेले पेंट कर रहा है कोई घर का, कितना, 25 दिन में। बी जो है उसी घर को कितना दिन में पेंट कर रहा है, 10 दिन में। लेकिन अगर उसके दोनों के साथ अगर सी आकर के मिल जाए और सी भी पेंट करना स्टार्ट कर दे तो तीनों मिलकर के अगर पेंट करता है तो 6.25 दिन में पूरा कर देता है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सी जब मिल गया तो सी तीनों मिल करके जब काम किया तो 6.25 दिन लिया। लेकिन भाई ये तो आपका 25 दिन में कर रहा था, बी आपका 10 दिन में पेंट कर रहा था, ठीक है। और सी जब उसके साथ मिल गया तो 6.25 दिन में किया। लेकिन सी अकेले कितना दिन में पेंट किया वो मैं यहाँ पे मेरा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को आप लोग को खुद से बनाना है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो थोड़ा सा टाइप है, किसका टाइप, ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 के टाइप का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के टाइप का ये है। तो इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। और बना करके इसको कमेंट में इसका आंसर आप लोग चाहे बना करके फ़ोटो खींच करके कमेंट में या तो सॉल्यूशन इसका कुछ भेज सकते हैं, जितना शॉर्ट से शॉर्ट आप लोगों को आए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमको मेरा उम्मीद है कि आप लोग एक क्वेश्चन को बनाकर भेज सकेंगे। तो बाकी आज आप लोग यहीं तक, और ये क्वेश्चन आप लोग जो भी है बनेगा तो ठीक है कमेंट में भेजिएगा, नहीं बनेगा तो अगले लेक्चर में हम जो है ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग बना करके कमेंट में सॉल्यूशन भेजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों को यहीं तक, थैंक यू सो मच।